नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको बताने जाएंगे एक जेल प्रेरी की कट ऑफ। जो जेल प्रेरी एग्ज़ाम 12 अप्रैल को हुआ था, 12 अप्रैल को 2 शिफ्टों में आयोजित हुआ था, उसकी कट ऑफ आज हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। पर उससे पहले यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हों और इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ऐसे ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लाए जाते हैं और आपको हर जानकारी दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलो आगे चलते हैं। तो राजस्थान जेल प्रेरी 2025 परीक्षा 2 शिफ्टों में 12 अप्रैल को आयोजित हुई थी, जिसमें से न्यूनतम योग्यता अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि आपके कम नंबर आए और जिसके अधिक आए, यानी इसमें कट ऑफ जाएगी कि आपके कितना आए और दूसरों को कितना आए। जो कम नंबर आएगा लाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होएगा, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होएगा। आगे चलते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए आपको जो संभावित अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है उसे जानने के लिए यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी की राजस्थान जेल प्रेरी अपेक्षित कट ऑफ 2025 में देखें। जो हम आपको अपेक्षित कट ऑफ है, जो कट ऑफ 2025 है काय की जेल प्रेरी की, वो हम आपको वही बता रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। जो कैटेगरी वाइज दी गई है, यूआर अनरिजर्व्ड की 260 पे जो 65 क्वेश्चन जिसने सही कर लिए है वो भागना दौड़ना फिजिकल फिटनेस शुरू कर दें, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ आप सोच रहे होंगे कि पेपर आसान था, नॉर्मल था, सबकी विचार यही धारणा यही है कि पेपर नॉर्मल था, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। नहीं जी दोस्तों, पेपर नॉर्मल था, पर 100 में से 80%, 100 में से यदि आपने 100 में से यदि आपने 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, आप समझिए मेरे एग्जाम्पल को, कि किसी बंदे ने 100 में से 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके 20 क्वेश्चन गलत जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग में 20 क्वेश्चन गलत जाएंगे, तो वो 80 तो ऐसे आ गया। 100 में से 20 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में चल गए तो ऐसे जाएंगे, तो 80 पे आ जाएगा, और 80 से कम करके नेगेटिव मार्किंग में 70, 60 पे आ जाएगा। कितने पे? 60 पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज़्यादा, उसकी जो एक्यूरेसी रहेगी क्वेश्चन को सही करने की वो कम रहेगी। वो तुक्के लगा रहा है इसलिए 100 कर दिए। आप डरिए मत उससे कि मेरे दोस्त ने तो 84 कर दिए, किसी ने 90 कर दिए और मैंने तो 75 ही किए, मैंने तो 70 ही किए। नहीं, आप उससे डरिए मत। आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट किया है तो आपने 70 में से आपके 60 आ जाएंगे, और उसके 84 में से क्या पता 49 ही आए। फिक्स नहीं है, इसलिए आप डरिए मत। ये कट ऑफ है जो अभी तक हमने देखी है। फिर आगे क्या ऑफिशियल कट ऑफ आती है वो पता नहीं है, पर अभी तक की ये कट ऑफ रहने वाली है, और अगले साल के हमने कट ऑफ देख के इस कट ऑफ को बनाया है। जो अनरिजर्व्ड है यूआर, उनके लिए मेल के लिए कट ऑफ है 260 से 65। अब 65 है तो फीमेल के लिए आप मान लीजिए कितने, 63 से 60, 2 से 5 नंबर का डिफरेंस आता है। 63 से 60 क्वेश्चन यदि मेल के सही है, फीमेल के सही है, तो वो भी निकल सकते हैं। और हम आपको ये बता दें, हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें 10 गुना ले रहे हैं। मतलब 803 पत्ते हैं ना, कितने पत्ते? 803। तो 803 इंटू 10, 8030 विद्यार्थियों को लिया जाएगा फिजिकल फिटनेस में। कितने को? 8030 विद्यार्थियों को, 10 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। तो आप कट ऑफ देखिए, ओबीसी की है 250, यानी 63 क्वेश्चन। जो मेल, जो आदमी 63 क्वेश्चन सही करके आया वो ओबीसी में है। और 63 क्वेश्चन कैसे? नेगेटिव मार्किंग सब कुछ निकालने के बाद आप निकालना, मतलब जितने क्वेश्चन सही किए उनको गुना करना किससे? 4 से, और उसमें से नेगेटिव क्वेश्चन को घटाना, तब आपकी परसेंटेज आएगी। और परसेंटेज यदि 65 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अनरिजर्व्ड में सिलेक्शन है आपका, 10 गुना में आ जाओगे। और फीमेल में 2-3 क्वेश्चन का, यानी 65 से 60 क्वेश्चन मान लीजिए। ओबीसी में 63 क्वेश्चन किए तो फीमेल के होंगे 60 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस में आर्थिक रूप से कमज़ोर जो जनरल
को विभाजित किया है। ईडब्ल्यूएस अलग है, आर्थिक लोग आते हैं इसमें, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस, जिसमें इसमें भी ओबीसी के बराबर ही जाएगी, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा जा सकती है। तो और ये जनरल वालों के लिए, ये जनरल वालों के लिए है। तो इसमें भी 250 यानी 63 क्वेश्चन, ये 250 क्या है, नंबर है। 63 क्वेश्चन तो फीमेल के लिए वही 60 से 63 क्वेश्चन, 3 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और एससी में 235, कितने 235, तो फीमेल में कितने होंगे, और 59 क्वेश्चन, तो फीमेल में कितने होंगे 59 तक, और इधर 55 से 59 मान लीजिए, 55 से 59, इससे ज़्यादा नहीं, कम जाएगी 55 से 59। और ये कट ऑफ, संभावित कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है या कम जा सकती है। हम आपको ये बता दें कि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, पर ज़्यादातर यही कट ऑफ मानी जा रही है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। अब बहुत सारे बोल रहे हैं कट ऑफ तो 300 पार जाएगी, सब फेक है, नहीं जाएगी भाई। कैसे जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है कि हाँ पेपर इजी था, आपने 90 कर दिए, आपने 90 कर दिए, पर 90 में से गलत भी तो निकल रहे हैं, आप ये मानिए। और आपने 70 ही किए, तो 70 में से 65 सही निकल रहे हैं, 5 ही गलत निकल रहे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी थी, आपकी एक्यूरेसी नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे, तो इसलिए। हाँ, और एसटी के लिए 230 58, तो फीमेल के लिए 55 से 58 मान लीजिए, फीमेल के लिए 55 से 58। और एमबीसी में 240 से 60 है क्वेश्चन है, तो फीमेल में मान लीजिए 55 से 60 क्वेश्चन, ऐसे जाएगी ये कट ऑफ। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ था जेल प्रेरी के एग्ज़ाम में, ये आगे देखना, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। उससे पहले मैं आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि यदि आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने मित्रों में इस कट ऑफ को शेयर कर देना, क्योंकि इससे ऊपर नीचे ही होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यदि जनरल में 63 क्वेश्चन की जगह 65 क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होएंगे। आगे चलते हैं, जेल प्रेरी 2025 परीक्षा जो 12 अप्रैल को 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी, जिसकी पहली शिफ्ट में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे की थी, और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक, ये भी 2 घंटों की थी। और ये कितनी तारीख को, 12 अप्रैल को आयोजित हुई थी, तबकि ये 9, 10, 12 अप्रैल को आयोजित होनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमको ये चीज़ें क्यों बता रहे हैं कि 9, 10, 12 को, ये तो हो चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे कितना 4th ग्रेड, सीईटी, एलडीसी, ये छोटे छोटे अपने एग्ज़ाम, और 2nd ग्रेड बहुत बड़ा एग्ज़ाम ये आ रहा है, क्या 2nd ग्रेड आ रहा है, तो कि जो तिथि दे दी है उस तिथि में करवा रहे हैं। अभी 9, 10, 12 दी थी ना, 12 को करवा दिया, तो उसे जो संभावित डेट दे दी उन्होंने बोर्ड द्वारा, वो उसी डेट पे करवा रहे हैं। इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर 4th ग्रेड की उनकी एलडीसी की तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 803 रिक्तियों के लिए, रिक्त पदों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने में की उम्मीद है। जो उम्मीदवार कट ऑफ के बराबर अधिक अंक प्राप्त करेंगे, जो जैसे कि 63 से ज़्यादा किसी ने अंक प्राप्त किए तो वो 63 में शामिल हो जाएंगे, उन्हें अगले चरण में भेजा जाएगा। और अगला चरण क्या होगा, फिजिकल फिटनेस। अब नॉर्मलाइजेशन की बात होगी, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो होगा तो कैसे होगा। तो मुझे पेपर देखते हुए और हमने रिसर्च की उसके हिसाब से पेपर देखते हुए ये लग रहा है दोनों पेपर सेम ही थे लगभगली। मतलब पेपर में क्या हुआ है कि जो शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था उसी का दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया है। जैसे कि फड़वादन से शिफ्ट पहली में भी क्वेश्चन आया था, दूसरे में भी आया, और मेंटल में भी सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से दूसरे में भी पूछ लिए। कुछ क्वेश्चन सेम, थोड़े बहुत सेम ही पूछे। तो नॉर्मलाइजेशन तो पेपर का उन्होंने कर दिया, इसीलिए उन्होंने शिफ्ट बनाए थे और नॉर्मलाइजेशन उन्होंने कर दिया। और नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम डिफरेंस पे होगा कि किसी शिफ्ट में 7 या 8 अंक बढ़ा दें। अब कौन से शिफ्ट में बढ़ेंगे वो अभी तक हमें भी पता नहीं है कि फर्स्ट में बढ़ेंगे या 2nd शिफ्ट में बढ़ेंगे, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपके जितने नंबर है उतने रहेंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे। आगे चलते हैं,
राजस्थान जेल प्रहरी 2025 अपेक्षित कट ऑफ को प्रोवाइड करने वाले कारक रिक्तियों की संख्या। अब कारक में क्या है, जो 2025 कट ऑफ को हिला सकते हैं, कम बना सकते हैं, ज़्यादा उठा सकते हैं। उसका कारण ये है कि 803 पद है। कितने पद है? सिर्फ 803। तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, ये भी सही बात है। परीक्षा का कठिनाई स्तर, तो परीक्षा का कठिनाई स्तर नॉर्मल था तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, हाँ तो आपको हम बता दें कि 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 6 लाख लोग उपस्थित थे। 6 लाख लोग उपस्थित थे। आप ये सारा आंकड़ा बोर्ड की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, पर उस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको यही इस एक वीडियो में ही आपको उपलब्ध करा दिया है ये सारा आंकड़ा। इसलिए चैनल को जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं, और कौन कौन से कारण थे। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। अब अभ्यर्थियों की संख्या को हमने बता ही दिया। राजस्थान जेल प्रहरी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनके जो आंकड़ा फिक्स कर रखा है 28%, 33%, 36% पास होने के लिए, इसमें वो आंकड़ा भी नहीं आएगा किसी के 40% से कम, यानी 100 में से 40 क्वेश्चन भी सही नहीं निकलेंगे, 100 में से 28 क्वेश्चन भी सही नहीं निकलेंगे। वो तो अलग ही हट जाएंगे, वो तो इस रेस में शामिल ही नहीं होंगे, उसको तो पहले ही अलग हटा दिया जाएगा। उसके बाद कट ऑफ बनाई जाएगी। जो पास होगा उसमें से किसी के 50 क्वेश्चन सही निकल रहे, किसी के 60 निकल रहे, किसी के 70 निकल रहे, उनमें से कट ऑफ बनाई दी जाएगी। और पिछले वर्ष के हाईएस्ट कट ऑफ 250 नंबर थे। कितने थे? 250 नंबर, यानी कि 61%, यानी कि 100 में से 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन का पेपर था, तो 61 क्वेश्चन से लेकर 65 क्वेश्चन, और इस बार भी यही कट ऑफ रहने वाली कि 61 से 65 क्वेश्चन। और हम आपको ये बता दें कि जो फिजिकल फिटनेस रहेगी, जिसमें आप बोलते हो कि दौड़ लगवाई जाएगी, गोले फेंकवाए जाएंगे, और उसके बाद ही आपको जेल प्रहरी बनाया जाएगा, तो उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि उसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दें, यदि आप इस कट ऑफ के अंदर हो तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दें। और हम आपको बता दें कि कट ऑफ की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये सब हम आप लोगों से पूछ कर आपको बता रहे हैं कि आपके कितने नंबर आए, और हमने ये पिछले वर्ष की तुलना में ये कट ऑफ जारी की है। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं की, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जानकारी आपको इसी चैनल पर इसी तरह इसी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।